ये एक प्रकार का म्यूल अकाउंट गैंग है। मेरे हाथ में ये कागज है, कागज में कुछ नाम है, कुल 5 नाम। तो उसके लिए उसे जो दुकान मालिक थे उसका अकाउंट चाहिए था और इसके बदले वो 20,000 रुपये देगा। 19 चेकबुक, 9 पासबुक, 12 सिम कार्ड और 33 एटीएम क्रेडिट कार्ड जो थे वो भी जब्त हुए हैं। ऑनलाइन बैटिंग और ऑनलाइन सट्टा ऐप, इन तमाम चीज़ों की जानकारी दुर्ग भिलाई में बहुत पहले से है और लगातार लोग जो खेल रहे थे वो भी धरपकड़ में कहीं ना कहीं सामने आए थे। जो खिला रहे थे वो तो आए ही थे। बड़ी मछलियाँ अभी तक हाथ नहीं लगी हैं, लेकिन छोटी मछलियाँ कहीं ना कहीं हाथ लगते रहती हैं। इन तमाम सारी चीज़ का जिक्र करने के लिए मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में ये कागज़ है, कागज़ में कुछ नाम है, कुल 5 नाम, और ये 5 नाम दुर्ग के इर्द गिर्द के हैं। मामला कुछ यूँ हुआ था कि पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 30 तारीख को एक रिपोर्ट दर्ज होती है कि एक शख्स जिसके यहाँ काम करने वाला अमित मिश्रा नाम का एक शख्स जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था मोबाइल दुकान में, और वो अपने किसी दोस्त लोकेश से वहाँ के मालिक की जान पहचान कराता है। उसके बाद लोकेश आए दिन जो है दुकान में आना जाना करता था। इसी बीच लोकेश से जो दुकान मालिक है उनकी पहचान अच्छी खासी हो गई, तो लोकेश ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि उसका भाई टवन नाम का शख्स है जो कि बाहर काम करता है, कुछ पैसे वहाँ से भेजेगा। तो उसके लिए उसे जो दुकान मालिक थे उसका अकाउंट चाहिए था और इसके बदले वो 20,000 रुपये देगा। मतलब मेरा अकाउंट, और मुझसे कोई आता है कहता है कि मेरे कोई रिश्तेदार पैसा भेज रहे हैं आपके अकाउंट में, मैं मंगवा रहा हूं और इसके बदले मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा, और मैं लालच में उसके पक्ष में आ जाता हूं, उसकी बात मान लेता हूं। और इसी लालच के चक्कर में हुआ ये कि कुम्हारी में IDBI जो बैंक है वहां पर उसका अकाउंट जो था वो फ्रीज़ हो गया। फ्रीज़ होने के बाद जब उसने आवेदन दिया थाने में जो शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद जब चीज़ें धीरे धीरे सामने आई तो कुल 5 लोगों पर जो है को हिरासत में लिया गया, जिसमें से पहला नाम है लोकेश जाधव जिसकी उम्र 35 साल है, प्रगति मैदान बोरसी का रहने वाला है। टवन कुमार जाधव जो 37 साल का है, प्रगति मैदान बोरसी का रहने वाला है ये भी। और विनय सिंह सेंगर ये 23 वर्ष हुड़को का रहने वाला है। राजू गायकवाड़ 24 साल रेशने आवास नेहरू नगर। और अमित मिश्रा 30 साल हुड़को भिलाई हॉस्पिटल सेक्टर। ये 5 नाम है, 5 की तस्वीरें भी आपको कैमरे में नज़र आ रही होंगी। और म्यूल अकाउंट का ये भांडा तो फूट गया, लेकिन न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट कोई और लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें ये भी बता दूं मैं आपको कि 19 चेकबुक, 9 पासबुक, 12 सिम कार्ड और 33 ATM क्रेडिट कार्ड जो थे वो भी जब्त हुए हैं। इस पूरी घटना को लेकर के अधिकारियों का क्या कुछ बयान आया है वो सुन लीजिए। दुर्ग पुलिस को एक मिली है म्यूल अकाउंट की कार्रवाई को लेकर के। अकाउंट लेकर के उसको कमीशन में देना यह अपराध है। पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे हमने कार्रवाइयाँ की थी, लेकिन ये बड़ी मात्रा में अकाउंट खोल करके और उसके ATM कार्ड जो आप देख रहे हैं इस सबकी जब्ती हुई है। ये एक प्रकार का म्यूल अकाउंट गैंग है जो संगठित होकर के अकाउंट खोल करके उसको जो गेमिंग ऐप है उसका पैसा उसमें लेने का काम करते थे। और प्रार्थी पद्मनाभपुर का रहने वाला है। इसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका एक मोबाइल दुकान में काम करता है अमित मिश्रा। इसका जान पहचान था बोरसी का लोकेश जाधव के साथ, और लोकेश जाधव को भरोसे में लिया कि एक कोई अकाउंट आप दे दे मुझे, आपका कमीशन लगभग 20,000 रुपये मैं दूंगा हर अकाउंट के बदले में, और आपको पैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अकाउंट का कार्ड और अकाउंट आप मुझे दे देना। इस तरह से उसने अकाउंट और लोग दिया। कुम्हारी में जब उस अकाउंट का खाता, एक बहुत सारे अकाउंट खोले थे, कुम्हारी जो अकाउंट था कुम्हारी का जब फ्रीज हुआ तब जिसको सूचना मिली तब इसको डाउट हुआ कि कुम्हारी का अकाउंट मेरा फ्रीज हुआ तो उसका कारण क्या है। और इसके चूंकि बहुत सारे खाते थे तब इसने जाके पता लगाया तो ये बेटिंग ऐप का पैसा उपयोग करते थे। इस पर FIR लिया गया। FIR लेकर के जब पद्मनाभपुर पुलिस ने इसमें पूछताछ की और अग्रिम कार्रवाई की गई तब लोकेश जाधव भागने की फिराक में था। उसको पता चला कि FIR हो रहा है तो वो कल्याण महाराष्ट्र जाने की फिराक में था। उसको बस स्टैंड से पकड़ा गया और उसके पास से 33 ATM कार्ड और 15 चेकबुक, 9 पासबुक व 12 सिम कार्ड बरामद हुए। पूछताछ करने पर बताया कि वह म्यूल अकाउंट सप्लाई करने का काम अपने बड़े भाई टवन कुमार जाधव के साथ मिलकर करता है। और जब उसके घर में दबिश दी गई तो टवन कुमार जाधव के पास से भी
28 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, 8 पासबुक व 4 सिम कार्ड बरामद हुए। तवन से जब पूछताछ किया गया तब उसने ये घटना और इस तरह के अकाउंट खोल करके उसको किराए के रूप में चलाना स्वीकार किया और उसने 3 अन्य अपने साथियों का नाम बताया, विनय सिंह, राजू गायकवाड़ और अमित मिश्रा। अभी कुल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। कुल इनके पास से 78 एटीएम कार्ड, 21 चेकबुक, 18 पासबुक और 16 अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। 5 इनके मोबाइल को भी जब्त किया गया है। आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसमें और भी पूछताछ और एंड टू एंड विवेचना में इसमें अभी नाम आने की संभावना है। अभी कुछ जो फरार आरोपी हैं उनकी भी पतासाजी इसमें की जा रही है। एग्जैक्टली इन अकाउंट्स का यूज़ किस पर्पस से होता था उसमें प्रॉपर विवेचना लगेगी अभी, पर ऐसा सामने आया है कि एक वन ऑफ दी ऐप्स है कार्निवल, किसने सुना नहीं होगा ज़्यादा, एक क्रैक्स करके भी ऐप है, उसमें भी ये लोग डील करते थे। बट एग्जैक्टली बैटिंग के लिए यूज़ होता है वो नहीं बोल सकते, मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। नहीं, ये लोग किसको उपलब्ध कराते थे? मास्टरमाइंड कौन है? ये जैसे ये तवन हो गया, लोकेश हो गया, इसके बाद 3 है, ये लोग किसको देते थे? अभी इसमें विवेचना चल रही है, पर मोस्ट प्रोबेबली सारे अकाउंट्स महाराष्ट्र जा रहे हैं। और ये एटीएम किसका? पूरा एटीएम अलग अलग लोगों का है, अलग अलग लोगों का है, सब अलग अलग लोगों लोकेश यादव इकट्ठा करता था। ये कहाँ के एटीएम है? अपने दुर्ग जिले का है? दुर्ग पूरे के भी बाहर? हैं, मैक्सिमम दुर्ग के हैं और कुछ छत्तीसगढ़ के हैं और कुछ आउट ऑफ स्टेट एक उड़ीसा का भी है। सर कितना पैसा निकला होगा? नहीं, उसमें विवेचना और ये जो 117 अकाउंट्स की डिटेल है तो थोड़ा सा चेकबुक सर ये मेरे को थोड़े जान नहीं आ पाते, वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? आम व्यक्ति अगर 10 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं, बैंक प्रबंधक है या कोई कर्मचारी है, वो भी एक विवेचना का पार्ट है और ये पार्ट रहता है कि ये किस उसमें खोला गया। सारी चीज़ें अगर बैंक प्रबंधन हमको हर डेटा उपलब्ध कराती है और वो सारा चीज़ बता देती है तो उसमें कहीं कोई डाउट की बात नहीं रहती। लेकिन असहयोग की भावना या किसी प्रकार का कोई जानकारी अगर नहीं दे रहा है तब बैंक प्रबंधन के उस पर क्या उसका कार्य रहा, उसकी गतिविधि पर भी नज़र रखी जाएगी। तो ये थी पूरी घटना म्यूल अकाउंट से जुड़ी हुई। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार खबरों के माध्यम से आप तक दिखाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।